नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल भक्ति सुकून वीडियो। आज मैं लाई हूँ आपको वह कहानी जिसको सुनकर आपकी आंखें भर आएं। मैंने आपको पिछली स्टोरी में बताई थी अभिमन्यु से धर्म में ही शिक्षा ले ली थी, लेकिन अधूरी रह गई थी। क्या आप जानते हैं अभिमन्यु धर्म में सीखे वीरता और अधूरी रह गई चक्रव्यूह की शिक्षा? क्या आपने कभी सोचा है कि एक योद्धा जिसने जन्म लेने से पहले युद्ध की कला सीख ली हो, वो कितना अद्भुत होगा। लेकिन अगर वही ज्ञान अधूरा रह जाए तो क्या होता है? आज हम सुनेंगे उस वीर की कहानी अभिमन्यु की, जिसकी शिक्षा शुरू हुई थी माँ के गर्भ से, लेकिन उसका अंत बहुत खराब हुआ, जो हम आगे स्टोरी में जाने। मैं ये कहानी आपको पहले शॉर्ट में सुनाई थी, अब मैं आपको विस्तार से सुना रही हूँ। महाभारत का समय था जब धरती पर धर्म और अधर्म की लड़ाई अपने चरम पर थी। द्वारका में एक दिन सुभद्रा, जो कि अर्जुन की पत्नी और श्री कृष्ण की बहन थी, अपने कक्ष में विश्राम कर रही थी। जो मैं आपको पिछली स्टोरी में सुनाई है वो शॉर्ट में सुनाई है, अब लॉन्ग में सुना रही हूँ। उनके घर में एक दिव्य बालक पल रहा था, जो आगे चलकर महान योद्धा बना अभिमन्यु। उस दिन अर्जुन और सुभद्रा रथ पर कहीं जा रहे थे। रास्ता लंबा था और समय बिताने के लिए सुभद्रा ने अर्जुन से कहा, सावरी, मुझे युद्ध की रोचक बातें सुनाइए। अर्जुन मुस्कुराए। उन्होंने सोचा, क्यों न आज सुभद्रा को चक्रव्यूह के रहस्य बताए जाए। अर्जुन बोले, सुभद्रा, चक्रव्यूह एक बहुत जटिल युद्ध रचना है, इसे तोड़ना आसान नहीं है। इसमें 7 परतें होती हैं। जैसे ही अर्जुन समझाने लगे, सुभद्रा ध्यान से सुनने लगी, लेकिन क्या पता था कि उनके घर में पला बालक अभिमन्यु भी हर एक शब्द को सुन रहा था। अर्जुन बोले, पहली बात को तोड़ने के लिए योद्धा को तेजी से घुसना पड़ता है। दूसरी परत तोड़ने के लिए दुश्मन चारों ओर से घेर लेते हैं। तीसरी परत में गति और बुद्धि दोनों की परीक्षा होती है। अभिमन्यु, जो अभी जन्म भी नहीं लिया था, वो घर में इन बातों को ध्यान से सुन रहे थे। सोचिए, एक आज जन्मा बालक युद्ध की रणनीति सीख रहा था। क्या वह साधारण बात थी? तो कमेंट में लिख के बताना। जैसे जैसे अर्जुन आगे बढ़ते गए, चक्रव्यूह के और गहरे रहस्य बताते गए, लेकिन तभी सुभद्रा को नींद आ गई और वो सो गई। अर्जुन ने देखा सुभद्रा सो चुकी है, तो उन्होंने सोचा अब उनको अपनी आगे की कहानी बताने से क्या फ़ायदा है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि घर में जो शिशु है वो उनकी बातें सुन रहा था। अर्जुन ने चक्रव्यूह से बाहर निकालने का तरीका बताना रोक दिया। यानी कि अभिमन्यु जो थे वो केवल चक्रव्यूह में घुसने की ही शिक्षा ले पाए थे, लेकिन चक्रव्यूह से निकलने की शिक्षा नहीं ले पाए। यही वो क्षण था जिसने इतिहास बदल दिया। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में घुसने का तरीका तो सीख लिया, लेकिन बाहर निकलने का तरीका नहीं सीख पाया। कभी कभी अधूरा ज्ञान भी सबसे बड़ा संकट बन जाता है। अभिमन्यु सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि साहस भी जन्म में ही प्राप्त कर रहा था। वह एक दिव्य बालक था, जिसके अंदर जन्म से पहले ही युद्ध का बीज बो दिया गया था। श्री कृष्ण को यह बात पता थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह बालक अद्भुत होगा, लेकिन इसका भाग्य उतना ही कठिन हो। जिस ज्ञान की शुरुआत में कर्म में हुई हो, वो आगे चलकर सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला। क्या आप दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं यह बात? चलो मैं बताती हूँ। समय बीतता और सुभद्रा ने अभिमन्यु को जन्म दिया। जन्म से ही उनमें वीरता झलकती थी। जब वो छोटा था तभी धनुष बाण में रुचि रखता था। अर्जुन भी यह देखकर गर्व करते थे, क्योंकि अर्जुन भी धनुर्धर थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक अधूरी शिक्षा उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनेगी।
जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, एक दिन ऐसा आया जब चक्रव्यूह बनाया गया और उस दिन अभिमन्यु ने कहा, पिताश्री मैं चक्रव्यूह तोड़ सकता हूँ। सब लोग चौंक गए। भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी लोग चौंक गए। अभिमन्यु ने कहा, मुझे अंदर जाने का तरीका पता है, लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि बाहर कैसे निकला जाता है। क्या होगा जब एक योद्धा जो सिर्फ आधा ज्ञान हो और सामने हो पूरी सेना? तो देखेंगे अपने आगे स्टोरी में। कमेंट में लिखना जय श्री कृष्णा। इस प्रकार अभिमन्यु की शिक्षा शुरू हुई माँ के गर्भ से, लेकिन अधूरी रह गई। वह अधूरी कहानी आगे चलकर महाभारत का युद्ध में गति बन गई। अब क्या आप जानते हैं, इन 16 साल का योद्धा, सामने लाखों की सेना, और फिर भी उसने हार नहीं मानी। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में अभिमन्यु हारा था या इतिहास भी आज उसकी जीत का गवाह है? युद्ध का वो 13वां दिन कौरवों ने एक भयानक योजना बनाई। द्रोणाचार्य ने कहा, आज हम चक्रव्यूह बनाएंगे और पांडवों को तोड़ देंगे। उधर पांडवों के पास एक बड़ी समस्या थी। अर्जुन उस दिन युद्धभूमि में नहीं थे, उन्हें छल से दूर भेज दिया गया था। युधिष्ठिर चिंतित थे, अब चक्रव्यूह को कौन तोड़ेगा? तभी एक युवा आवाज बोलती है, मैं तोड़ सकता हूँ। सबकी नजरें मुड़ी, वो था अभिमन्यु। कभी कभी इतिहास के सबसे बड़े फैसले से कम में लोग ले लेते हैं। अभिमन्यु बोला, मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता है। भीम ने पूछा, और बाहर निकलना? अभिमन्यु थोड़ा रुका और फिर बोला, वो मुझे नहीं पता है, लेकिन आप सब मेरे पीछे आए तो हम जीत सकते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, हम तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे, लेकिन क्या पता था इसमें कुछ और भी लिख चुकी है। युद्ध शुरू हुआ। चक्रव्यूह घूम रहा था जैसे एक भयंकर तूफान। अभिमन्यु ने रथ आगे बढ़ाया, जय श्री कृष्णा, और वो अकेले ही चक्रव्यूह में घुस गया। भीषण युद्ध शुरू हुआ। पहली परत फूटी, दूसरी परत फूटी, तीसरी परत भी टूट गई। कौरव सेना चौंक गई। ये बालक है या महाविनाश? अभिमन्यु एक एक करके योद्धाओं को पराजित कर रहा था। दुर्योधन का पुत्र, अनेक महारथी, सैकड़ों सैनिक, जिन्होंने अभिमन्यु को घेर रखा था। जब बड़े बड़े योद्धा डर गए, हाँ, एक किशोर अकेला लड़ रहा था। अब धोखा शुरू होता है। उधर जयद्रथ ने पांडवों को रोक लिया। भीम, नकुल, सहदेव कोई भी अंदर नहीं जा पाया। अभिमन्यु अब पूरी तरह अकेला था। चारों ओर दुश्मन, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, दुर्योधन, अश्वत्थामा, सबने मिलकर उसे घेर लिया। सब उस पर एक एक करके उसको मार रहे थे। युद्ध के नियम कहते थे, एक साथ कई योद्धा एक पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन आज नियम तोड़ दिए गए। अभिमन्यु फिर भी नहीं रुके। उनका रथ टूट गया, घोड़े मारे गए, धनुष टूट गया, लेकिन उसने तलवार उठाई, फिर गदा उठाई, फिर रथ का पहिया ही हथियार बना दिया। एक छोटा सा बालक, मात्र 16 साल उम्र थी उस समय अभिमन्यु की, जो इतने पराक्रम से लड़ा। जब हथियार खत्म हो जाएं, तब असली योद्धा खुद हथियार बन जाता है। अभिमन्यु पूरी ताकत से लड़ता रहा, लेकिन अंत में सभी ने मिलकर उस पर वार किया। मतलब किसी ने ये नहीं सोचा कि वो 16 साल का मात्र बच्चा था, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वीर योद्धा धरती पर गिर पड़ा और वहीं में उसने अपने प्राण त्याग दिए। पूरा मैदान शांत हो गया। ये 16 साल का बालक इतिहास बन चुका था। जब यह खबर अर्जुन तक पहुंची, उनकी आंखों में आग थी। उन्हें कसम खाई, अगर मैं कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का तो नहीं मार पाया, तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊं। एक बेटे की मृत्यु अब महाभारत के युद्ध को और भी भयानक बना चुकी थी। अभिमन्यु हारा नहीं था, उसने अकेले पूरी सेना को झुका दिया, और आज भी उसका नाम वीरता की सबसे ऊंची मिसाल है।
दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखना, जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं आपको ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी लाती रहूँगी।